बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्लास 5th की मैथमेटिक्स है जिसका चैप्टर नंबर 8 पैरामीटर एंड एरिया का हम हल कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आज हम सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड क्रॉप फील्ड इज़ 29 मीटर्स, व्हाट विल बी इट्स पैरामीटर। फ्रेंड्स, इसका सलूशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन है। ये हमारे पास कहता है लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड L इज इक्वल टू 29 मीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो इसका हम पैरामीटर किस तरह मालूम करते हैं, 4 ज़रब लेंथ ऑफ वन साइड, ये इसका फार्मूला है। तो 4 ज़रब लेंथ हमारे पास कितनी है, ये 29 है। ये किस चीज़ के लिए फार्मूला है, ये स्क्वायर के लिए फार्मूला है, ठीक है। अब हम 4 ज़रब 29 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 116 मीटर, इसका क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर शेप इज़ 72 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ। हमारे पास ये कहते हैं पैरामीटर आपके पास एक स्क्वायर शेप का 72 सेंटीमीटर है, आप इसकी लेंथ मालूम करें हैं। तो अभी तक तो हम क्या मालूम कर रहे थे, पैरामीटर मालूम कर रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास पैरामीटर दिया गया है, आपने लेंथ मालूम करनी है किसकी, स्क्वायर शेप की। तो स्क्वायर शेप का फार्मूला हमारे पास है, पैरामीटर बराबर है 4 ज़रब लेंथ ऑफ वन साइड। तो पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है जो कि 72 सेंटीमीटर है। पैरामीटर के नीचे हम 72 लिख लेंगे, 4 ज़रब लेंथ ऑफ वन साइड। अब हमने लेंथ को एक साइड पे छोड़ना है, तो लेंथ को एक साइड पे छोड़ने के लिए हमने क्या करना है, बोथ साइड को 4 पे डिवाइड कर लेना है। 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 18 4 72 हो जाएगा। तो हमारे पास जो लेंथ होगी फ्रेंड्स वो हमारे पास 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर्स। आप स्क्वायर्स का पैरामीटर मालूम करें ऑफ गिवन लेंथ बाय यूजिंग फार्मूला। ये हमें लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर, बी जुज़ का 12 सेंटीमीटर, सी जुज़ का 6 मीटर और इस तरह हमारे पास टोटल एल तक अज्जा हैं। लेकिन इस पे मैं आपको कुछ 2-3 सवाल कर देता हूँ, बाकी अज्जा आपने बिल्कुल उसी तरीके से हल करना है। यहाँ पे आपने देखना है कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो ये हमारे पास स्क्वायर है। तो स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास बराबर होता है, हमारे पास जो स्क्वायर का फार्मूला वो हमारे पास पे से पैरामीटर बराबर है 4 ज़रब लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वन साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो 4 को हम 5 से ज़रब देंगे तो इसका हमारे पास आ गया है 20 सेंटीमीटर आंसर। तो पहले जिसका हमारे पास जो हमारे पास पैरामीटर है पहले स्क्वायर का, उसका आंसर हमारे पास आ गया है 20 सेंटीमीटर। अब बी जूस देखें फ्रेंड्स, बी जूस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, उसका हमारे पास एक साइड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर का तो फ्रेंड्स आपको पता है कि उसके तमाम साइड इक्वल होते हैं, तो बाकी साइडेड भी 12-12 सेंटीमीटर के होंगे, इसलिए इन्होंने हमें एक साइड की लेंथ दी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में भी एक साइड की लेंथ ज़रूरत होती है। पैरामीटर बराबर है 4 ज़रब लेंथ ऑफ वन साइड। तो 4 ज़रब लेंथ ऑफ वन साइड हमारे पास 12 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 4 48 सेंटीमीटर, इसका पैरामीटर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब सी जूस देखें, 6 मीटर है, तो 6 को 4 से ज़रब दें, 6 4 24 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। और ये भी फ्रेंड्स आप देखें 19 4 76, ठीक है, तो 76 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब 26 को 4 से ज़रब दें, अब ये मैं कर देता हूँ 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आपके पास इशारा आ जाएगा तब आपने क्या करना है, तो एफ जूज़ मैं कर देता हूँ 2.5 सेंटीमीटर। हमारे पास एफ जूज़ की जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर है। फार्मूला हमारे पास 4 ज़रब लेंथ ऑफ वन साइड है, 4 ज़रब 2.5,
तो इशारे को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे 10 लगा दिया है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये हमारे पास 4 ज़रबे 25/10 आ जाएगा। अब हमारे पास फ्रेंड्स ये हो जाएगा 5 दूने 10 और 5 5 25, 2 एकम 2 और 2 दूने 4 और 2 ज़रब 5 10। इसका 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। आपने भी इसी तरीके से इसे हल कर लेना है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज इस क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट जुज़ हमारे पास 9.7 मीटर है। तो ये 9.7 मीटर भी आप इसी तरीके से हल कर लेंगे। 15 मीटर है, आपने 15 को 4 से ज़रब देना है। 16.6 आपने बिल्कुल ये जो मैंने एफ यूज़ किया ये भी इसी तरीके से हल कर लेंगे। 10 मीटर को 4 से ज़रब दे देना है। 7.1 को भी 4 से दे देना है। 2.7 सेंटीमीटर को भी 4 से दे देना है। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं ये के यूज़ कर देता हूँ कि 7.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखें ये मैं के यूज़ कर देता हूँ 7.1 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 ज़रबे लेंथ ऑफ वन साइड कर लेंगे। जब 4 ज़रबे लेंथ ऑफ वन साइड करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास जो लेंथ है वो 7.1 है। तो इसे ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे इसे 10 पे डिवाइड कर दिया है। अब हमारे पास फ्रेंड्स हो जाएगा 2 दूने 4 और 5 दूने 10 हो जाएगा। अब 71 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 एकम 2 और 7 दूने 14, 142 तक़सीम बटा 5 हो जाएगा। अब इसे आप मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो 142 को अंदर लिखें, 5 को बाहर लिखें, 5 दूने 10 हो जाएगा, 4 बचेगा 2, 8 5 40 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, इशारे लगाएं, 0 हो जाएगा और 5 4 20 हो जाएगा। आपके पास ये 28.4 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इन तमाम सवालात की समझ आ गई होगी। आपने एल जूस को भी इसी तरीके से कर लेना है। चले फ्रेंड्स एल जूस भी मैं कर देता हूँ 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एल जूस। तो ये हो जाएगा 2.7 सेंटीमीटर। ये मेरे पास लेंथ है। फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास P = 4 ज़रबे लेंथ ऑफ वन साइड। तो ये P बराबर है 4 ज़रबे लेंथ ऑफ वन साइड 2.7 है। इशारे को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे 10 लगाया, इशारिया ख़त्म हो गया, 1 और 7 की जगह 0। तो फ्रेंड्स 2 दूने 4 हो जाएगा, 5 दूने 10 हो जाएगा। अब फिर हमारे पास 27 दूने 54 तक़सीम 5। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 10 5 50 हो जाएगा, 4 रह जाएगा, इशारे लगाएं 0 और 8 5 40 हो जाएगा। तो इसका जो पैरामीटर होगा वो 10.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। फ्रेंड्स ये इसका आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम सवालात समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल का आइकन नज़र आ जाएगा, आपने बेल के आइकन पे क्लिक कर लेना है और पहले वाले जो ऑप्शन है ऑल वाला आपने उस पर क्लिक कर लेना है ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।